देगा। अगर मैं पिज़्ज़ा नियर मी लिखता हूँ तो वो दिखाए, वो मुझे ये बताएगा कि भाई गूगल पे जो नियर बाय लोकेशन टैब हुए हैं और जहाँ से आपने सर्चिंग की है उसके करीब करीब जितने लोकेशन है वो दिखा रहा होगा। तो वो लोकल शॉप प्रमोट उस तरह से, वो ऑर्गेनिक होता है, उसी में मैं ऐड रन कर दूंगा तो वो फिर मेरी लोकेशन दिखा रहा होगा। फिर ये क्रिएट अ कैंपेन विदाउट अ गोल गाइडेंस के, अभी ये नहीं समझ आ रहा, आप कंफ्यूज हैं तो बस आप आगे चलें, फिर आप इसको ब्रांड को बताते रहते हो, खुद ही कोई ना कोई गूगल अपनी मर्जी से कोई ऑब्जेक्टिव चूज कर देगा। ऑब्जेक्टिव के बाद फिर मेन जो गूगल पे चीज़ें हैं कि वो इसके बाद फौरन ये पूछता है गूगल ऐड कि ये 7 तरह की कैंपेन होती हैं गूगल पे जो गूगल पे आप रन कर सकते हैं। सबसे पहला मोस्ट पॉपुलर है सर्च कैंपेन, जो मैं अभी दिखा भी रहा था आपको, गूगल के सर्च इंजन के जो गूगल रिजल्ट्स पेज पे जो शुरू में आ रहा होता है, इसकी इमेज पे भी आप देख सकते हैं। तो ये है कि इन गेट इन फ्रंट ऑफ हाई इंटेंट कस्टमर्स एट द राइट टाइम ऑन गूगल सर्च। एट द राइट टाइम का पर्पज ही यही है कि कस्टमर उस वक्त वही चीज़ सर्च कर रहा है और हम आपका रिजल्ट उसको दिखाएं। यानी उसने लिखा है कि भाई उसको डेंटिस्ट की सर्विस चाहिए अगर टेक्सास में, यूनाइटेड स्टेट्स में, तो आपका उस कीवर्ड पे आपका रिजल्ट आएगा। तो इसके लिए गूगल ये बोलता है कि आप हमें 2 लाइन हेडलाइन बता दें, 2 लाइन की डिस्क्रिप्शन बता दें और कुछ रेलेवेंट कीवर्ड्स बता दें कि इन इन कीवर्ड्स पे हम लोग आपका ऐड रन करेंगे। बेसिकली गूगल के पास भी जो ये जो मेथड है ना गूगल एड्स का, वो दोनों तरह से काम करते हैं। एक तो मेथड गूगल एड जो प्रेफर करते हैं लोग ज़्यादा, वो है पीपीसी। पीपीसी का फुल फॉर्म यही है कि पे पर क्लिक। गूगल जो है वो आपका रिजल्ट दिखाने पे चार्ज नहीं करता सर्च एड्स में। और सर्च एड्स में वो क्या करता है कि जब आपके लिंक पे कोई क्लिक करेगा तभी चार्ज होंगे पैसे। यही मिसाल के तौर पे अगर मैंने अभी आप लोगों को दिखाया कि भाई बेस्ट डेंटिस्ट इन टेक्सास लिखा है मैंने, तो उसमें क्या हुआ कि 3-4 रिजल्ट्स आ रहे थे शुरू में जिन्होंने स्पॉन्सर ऐड रन किए हुए हैं। तो अगर मैं उन पर क्लिक करूंगा तो फिर मेरे उनके पैसे चार्ज होंगे, अगर मैंने क्लिक नहीं किया तो पैसे गूगल जो है वो चार्ज नहीं करेगा। और ये ऑप्शन पी पर पीपीसी और किसी मॉडल में नहीं है, यानी मेटा पे ऐसा नहीं है। मेटा कहता है कि भाई मैंने आपके ऐड 2000 बंदे को दिखाया, अब उसमें से किसी ने मैसेज नहीं किया या 2 बंदे ने मैसेज किया, ये उसका ट्रैकिंग पॉइंट नहीं है कि कितने बंदों ने मैसेज किया, वो बता देगा आपको कि कितने किया, लेकिन वो अपने एड्स दिखाने के पैसे चार्ज करता है। लेकिन गूगल का जो सर्च एड्स है वो पीपीसी मॉडल पे काम करता है। उसमें यह है कि अगर कोई बंदा क्लिक करेगा तभी आपके डिडक्शन होगी, अदरवाइज किसी ने कोई क्लिक नहीं किया तो पैसे भी नहीं कटेंगे इससे। फिर बहुत मिनिमल से कुछ टैक्सेस और इस तरह से चार्ज हो रहे होते हैं। ये तो सर्च ऐड है। इसी तरह शो एज योर प्रोडक्ट एंड शॉपर एज दे एक्सप्लोर व्हाट टू बाय, ये भी आ रहा होता है। यहाँ पाकिस्तान में तो इतना नहीं आ रहा होता, लेकिन अगर कोई इस कैंपेन पे रन करे तो वो एज अ पूरे ने यहाँ पे दिखा रहा होता है डिटेल्ड शॉपिंग की लिस्ट लगा देता है प्रोडक्ट्स की। फिर अगर हम तीसरा ये देखें कैंपेन वीडियो है। वीडियो ऐड डेफिनेटली ये यूट्यूब है कि रीच व्यूअर्स ऑन यूट्यूब एंड गेट कन्वर्जन। तो यूट्यूब एड्स भी यहीं से रन होते हैं गूगल एड से। जो हम लोग जब भी यूट्यूब ओपन करते हैं तो एक शुरू में तो अनस्किपेबल ऐड आता है, अब दो दो आने लगे हैं। और उस ऐड के बाद भी अगर आप वीडियो के बीच में अगर ज़्यादा लंबी वीडियो है तो 8 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट के बाद फिर भी दौरान वीडियो भी एक ऐड आ जाता है। तो वो सारे एड्स जो है वो यूट्यूब के यहाँ से रन होते हैं। अगर मुझे यूट्यूब पे ऐड रन करना है तो मैं गूगल एड्स पे जाके कैंपेन टाइप वीडियो सर्च करूँगा। और डेफिनेटली फिर मैं ऑब्जेक्टिव भी खैर उस वीडियो से मुझे कहाँ लेके जाना है मैं देखूंगा। अगर मैं वेबसाइट ट्रैफिक लेके जाना है या मुझे डिफरेंट ऐप प्रमोशन करनी है कुछ भी, तो वो यूट्यूब के ऐड यहाँ आ गए। इसी तरह ये ऐप है। अच्छा, गूगल से बहुत सारी वेबसाइट भी एसोसिएटेड होती हैं। जिस तरह अगर मिसाल के तौर पे हमारी web.com वेबसाइट ले लूँ मैं, तो ये क्या होता है, ये इंफॉर्मेशन बेस्ड वेबसाइट होती है। ये वेबसाइट वाले चाहते हैं कि कस्टमर इनकी वेबसाइट पे आता है तो वो साइड में पैनल पे कहीं पे ऐड दिखा रहे होते हैं, कोई इमेज लगा हुआ होता है जिस पे ऐड चल रहे होते हैं। आप लोगों ने और भी डिफरेंट वेबसाइट्स पे देखा होगा, मैं तो एग्जांपल के लिए वही हमारी वेब का नाम ले रहा हूँ। ब्लॉगिंग वगैरह की वेबसाइट भी होती है, डिफरेंट वेबसाइट्स होती हैं जो इस तरह से एड्स रन करते हैं, तो वो उस पे भी एड्स रन हो रहे होते हैं। वो भी बहुत ज़्यादा एक तादाद में वेबसाइट्स हैं, तो उस पे भी गूगल के ज़रिए ही ऐड रन होता है। फिर ये कहना है कि रीच ऑडियंसेस अक्रॉस ऑल ऑफ गूगल विद द सैम्पल कैंपेन के और
परफॉर्मेंस मैक्स, यानी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को दिखाएगा। जो मैं अभी बात कर रहा था ये वो इस तरह वहाँ पे ऐड चलता है। फिर ये है डिमांड जेन। इसका क्या है कि ड्राइव डिमांड एंड कन्वर्जन ऑन यूट्यूब, डिस्कवर एंड जीमेल विद इमेज एंड वीडियो एड्स। ये मेरे ख्याल में आप क्या जो जीमेल के ऊपर आता है ना, ईमेल के ऊपर ऐड के, जीमेल पे भी ऐड आने लगे हैं। शुरू की दो मेल जो है ना वो एड्स की ईमेल होती हैं। फिर आपकी जो ओरिजिनल रेलेवेंट इमेज होगी वो थर्ड इमेज होती है। तो वो कैंपेन मेरे ख्याल में यहाँ से रन होती है। इसी तरह डिस्प्ले ऐड है, तो ये देखेंगे ये क्या है, ये भी है कि रीच कस्टमर्स अक्रॉस 3 मिलियन साइट्स एंड ऐप विथ एंगेजिंग क्रिएटिव। यहाँ से जो है ना जिन्होंने जिसने एडसेंस कनेक्ट किया हुआ है, तो वो यहाँ से आ, उसके एड्स यहाँ से रन होते हैं कैंपेन के। ठीक है, तो ये मैंने आप लोगों को 7 तरह के ऑब्जेक्टिव और इसी तरह 7 तरह की कैंपेन टाइप गूगल एड्स के बताएं। इसके आगे हाँ ये समझना ज़रूरी है गूगल एड्स पे जाने से पहले कि गूगल एड्स का कॉन्सेप्ट ऑफ बिडिंग क्या है। तो गूगल एड्स इज बेस्ड ऑन बिडिंग सिस्टम वेयर यू एज एडवर्टाइजर सिलेक्ट अ मैक्सिमम बिड अमाउंट यू आर विलिंग टू पे फॉर अ क्लिक ऑन योर एड। द हायर यू बिड द बेटर यू प्लेसमेंट। तो अच्छा, ये इस लाइन का मतलब ये द हायर यू बिड द बेटर योर प्लेसमेंट का, कि जिस तरह अभी हम लोग देख रहे थे ये हमने रिजल्ट मतलब यहाँ पे एक SERP खुला हुआ है, ये सर्च इंजन का रिजल्ट पेज है। तो ये मैंने देखा कि वानी डेंटल और डॉक्टर कॉलिन और सिग्नेचर डेंटल और ये TLN, ये लोग सेम कीवर्ड पे ऐड रन कर रहे हैं। यानी जो ये कीवर्ड मैंने सर्च किया है इस पे, तो क्यों ये चौथे नंबर पे है और ये तीसरे नंबर पे है और ये दूसरे नंबर पे है, ये बिडिंग अमाउंट से सेट हो रहा है। ठीक है, ये इन्होंने अगर मिसाल के तौर पे $10 पर डे की कैंपेन रन की है, तो शायद डॉक्टर कॉलिन ने 8 रुपए किए और इन्होंने 6 रुपए किए और इन्होंने 4 रुपए या 2 रुपए या 1 रुपए किए। तो ये बिडिंग अमाउंट के हिसाब से उसका नंबर सेट करता है गूगल। तो जितने ज़्यादा आपका बिड अमाउंट होगा उतना ऊपर आपका रिजल्ट आएगा जनरेट होके। ठीक है, फिर इसमें एक सवाल ये होता है कि भाई अगर दोनों ने सेम अमाउंट रख दिए हो तो क्या होगा। तो फिर गूगल इस तरह से देखता है कि अगर दोनों ने सेम अमाउंट की बिडिंग की है तो कस्टमर प्रेफरेंसेस क्या हैं। यानी अगर एक बंदे को उसने दिखाया वानी ऊपर रख के, दूसरे का SERP जनरेट किया तो डॉक्टर कॉटलिन को कॉल्टन जो भी हैं उनको ऊपर रखा। तो अगर मैंने डॉक्टर कॉल्टन को 4-5 बंदों ने 8-10 बंदों ने कॉल्टन को क्लिक किया, तो वो समझेगा कि हाँ इसको लोग ज़्यादा प्रेफर करें, वो उसको खुद ही ऊपर कर देगा, क्योंकि बिड अमाउंट तो सेम है, दोनों ने शेयर ही करनी है जगह। या फिर एक ये भी मैट्रिक्स होता है एल्गोरिथम में इसके, कि वो फिर SEO देखते हैं कि जो गूगल एड्स है वो भी तभी अच्छा परफॉर्म करते हैं जब वेबसाइट की SEO भी अच्छी हो। क्योंकि देखें ये मुझे जो ये बेस्ट डेंटिस्ट इन टेक्सास है, तो ये कहाँ से ला रहे हैं, टेस्ट हाईलाइट हुआ हुआ है, इन्होंने लिखा हुआ है बेस्ट कॉस्मेटिक डेंटिस्ट्री नियर मी। तो वहां से ये क्या कर रहा है, बेस्ट डेंटिस्ट्री डेंटिस्ट ये कीवर्ड लेके आया है। चूंकि इसका एड्रेस टेक्सास का होगा, तो वो इस तरह से एक रिजल्ट जनरेट हो रहा है। तो ये कॉन्सेप्ट ऑफ बिडिंग में इन्होंने बताया कि द हायर यू पे द बेटर योर प्लेसमेंट, इसका मतलब ये है। फिर करें कि यू हैव 3 ऑप्शंस फॉर बिडिंग। यानी गूगल एड्स पे 3 तरह के ऑप्शंस हैं बिडिंग के। एक है कॉस्ट पर क्लिक, एक है कॉस्ट पर माइल और कॉस्ट पर एंगेजमेंट। कॉस्ट पर क्लिक इज द अमाउंट यू पे फॉर ईच क्लिक ऑन योर एड। तो ये मैंने आपको बताया ना कि ये PPC मॉडल जो होता है कि अगर कोई क्लिक करेगा तो हर क्लिक के हिसाब से आपका ऐड वो हो रहा होगा। इसी तरह कॉस्ट पर माइल इज द अमाउंट यू पे फॉर 1,000 एड इम्प्रेशन व्हेन योर एड इज शोन टू 1,000 पीपल। आप ये भी सेलेक्ट कर सकते हैं कि CPM मेथड से मेरी बिडिंग हो, कि जब 1,000 बंदा कोई इम्प्रेशन देख ले। ये बेसिकली डिस्प्ले ऐड के लिए ये चीज़ें मेरी वहाँ से करती हैं। ये सर्च एड्स पे ये वाला चलता है और डिस्प्ले ऐड पे ये वाला चलता है। इसी तरह कॉस्ट फॉर एंगेजमेंट है इज द अमाउंट यू पे व्हेन समवन टेक्स अ प्री डिटरमाइंड एक्शन विथ योर एड। यानी लीड्स एड जितने लगते हैं वो इस तरह के मॉडल पे लगते हैं। फिर बाद में आके मैंने फिर वो पेपर क्लिक बिडिंग भी इस पे डाली थी कि पेपर क्लिक मीन्स दैट यू डोंट पे फॉर योर एड्स टू बी डिस्प्लेड, यू पे व्हेन समबडी एक्चुअली क्लिक्स ऑन योर एड। जो मैं अभी बात कर रहा था PPC मॉडल की। With PPC, you pay for each actual click, and then the responsibility is on you to make the use of that opportunity to convert the visitor। यहाँ पे गूगल की जाहिर सी बात है, एक बार लिंक पे क्लिक हो गया तो गूगल एड्स की जिम्मेदारी वैसे ही खत्म हो गई कि भाई अब आपके ऊपर है कि आपके ऊपर वेबसाइट के ऊपर कुछ बेनिफिटेबल चीज़ है, कस्टमर को उसका रेलेवेंट इंफॉर्मेशन मिल जाएगा तो वो रुकेगा।
अदरवाइज वो लिंक क्लोज कर देगा। ठीक है। तो उसके बाद इसी तरह गूगल पे ये समझना ज़रूरी है कि सर्च टाइप्स होते कैसे हैं, तो उसको देखते हैं। मैच टाइप्स क्या क्या होते हैं। अब ये आ रहे हैं कि मैच टाइप्स गिव यू अ लिटिल विगल रूम रिगार्डिंग योर कीवर्ड सिलेक्शंस। They tell Google whether you want to match a search query exactly or if your ad shown be shown to anyone with a semi-related search query। देखिए फेसबुक पे क्या कर रहे थे, हम अपनी मर्जी की ऑडियंस चूज कर रहे थे, यानी आउटबाउंड मार्केटिंग थी कि हम लोग अपनी चीज किसी अब मर्जी की भाई एज ग्रुप ये रख देना, और जो है ना ये जेंडर चूज कर लेना, ये इंटरेस्ट चूज कर लेना, और उसके बाद उस बंदे को खुद से ऐड दिखा दो। तो वो एक मॉडल अलग था गूगल एड्स का। सर्च एड्स अलग तरीके से काम करता है। इसमें आप ऑडियंस को नहीं ढूंढ रहे, बल्कि ऑडियंस आपको ढूंढने के लिए गूगल के पास आई हुई है। आपने गूगल को ये पैसे देने हैं कि भाई उस बंदे को मेरे मेरा बता दो। इसमें थोड़ा सा फर्क है, इसीलिए इसमें कीवर्ड पे होता है सारा मामला, कि आपने क्या कीवर्ड रखा है। इसमें कीवर्ड वो नहीं रखना होता जो आपको अच्छा लग रहा है या आपको लगता है कि हाँ ये कीवर्ड अच्छा है। यहाँ पे कीवर्ड वो रखना होता है गूगल एड्स पे कि जो आपको पता है कि जब मेरा कस्टमर मुझे सर्च कर रहा होगा तो वो क्या लिखेगा। ठीक है। तो मिसाल के तौर पर जिस तरह अगर है कि बेस्ट पिज्ज़ा इन कराची मैं लिखता हूँ। जी जी आबिद भाई आप कुछ कह रहे हैं। और जी सर, मैं ये पूछ रहा था कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमें क्या लिखना है। मतलब गूगल हाँ, हमें क्या करेगा इस बारे उस में कि। बारे में नहीं, गूगल तो गाइड नहीं करेगा। बेसिकली यही सर्च टर्म्स और कोई मार्क, इसीलिए गूगल एड्स के बंदे भी कम मिलते हैं और एक्सपर्ट्स भी जो है ना वो मिलते भी कम है। कुछ कॉस्टिंग प्राइसिंग भी थोड़ी ज़्यादा है कि वो पीपीसी एक्सपर्ट्स इस चीज़ को देखते हैं। ये कुछ ना कुछ अच्छा ही कीवर्ड्स निकलते हैं। जैसे गूगल कीवर्ड प्लानर एक टूल है जिसमें गूगल आपको ये बताता है कि लोग क्या सर्च कर रहे हैं। गूगल कीवर्ड प्लानर है। इसी तरह उबर का एक टूल है उबर सजेस्ट के नाम से। तो वो भी आपको कीवर्ड्स बताता है, कीवर्ड के क्या क्या। उबर भी सजेस्ट करता है कि क्या कीवर्ड्स पे आपको एड्स रन करने चाहिए। वरना गूगल का है गूगल एडवर्ड्स था वो। गूगल कीवर्ड प्लानर है, गूगल कीवर्ड प्लानर। वहाँ से आपको पता चलता है कि किस तरह के लोग सर्च करते हैं। तो उससे आप बिहेवियर देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अच्छा इस तरह की सर्च करते हैं तो फिर आप भी उसी तरह के रखें एड्स। इस तरह से हो जाता है। तो अब ये बता रहा है कि देखें ब्रॉड मैच, तीन तरह के मैच बताए इसने, ब्रॉड मैच, फ्रेज मैच और एग्जैक्ट मैच। ब्रॉड मैच क्या है कि एड्स में शो ऑन योर सर्चेज दैट रिलेट टू योर कीवर्ड्स। यानी किसी ने होम डेकोर या क्रीम कलर्ड लेदर सेक्शनल ये पता नहीं कुछ लिखा है, तो नोटेशन फॉर गिवन नॉट कीवर्ड्स, ये बेसिकली उसने कीवर्ड लिखा है तो उससे रिलेटेड चीज़ें उसने दिखा दी। तो इसी तरह फ्रेज मैच है कि एड्स में शोन ऑन योर सर्च दैट इंक्लूड द मीनिंग ऑफ योर कीवर्ड। बेसिकली उसमें एग्जैक्टली मैच तो नहीं हुआ, लेकिन क्या हुआ कि चीप फर्नीचर स्टोर लिखा, लिविंग रूम फर्नीचर डील्स, तो आपके उससे कनेक्टेड है। ठीक है। तो ये है उसका दिखा दिया। और तीसरा एक एग्जैक्ट मैच होता है कि जो आपने लिखा है बंदे ने भी वही सर्च किया है, तो वो एग्जैक्टली वही कीवर्ड मैच होगा तो वो दिखाएगा। ठीक है। अच्छा इसको आप खुद भी सर्च करके एक्सप्लोर करने का ना ये तरीका भी होता है कि अगर आप किसी को कॉलन के अंदर लिख दें तो फ्रेज मैच होता है। अगर आप इस ब्रैकेट में लिखें, आप एज अ यूज़र सर्च करें, तो वो रेलेवेंट वही सर्च ला के देगा। तो खैर ये चीज़ें इन्होंने थोड़ी सी बताई। तो ये चीज़ें थोड़ा सा समझना आहिस्ता आहिस्ता इसलिए ज़रूरी है कि हमें अब पता हो कि हमें क्या जब हम गूगल ऐड लगा रहे हो ना तो ये सारी बातें जहन में रहें। इस तरह गूगल ऐड दिखता कैसे है, ये सर्च ऐड इन्होंने दिखाया कि देखें एक हेडलाइन होती है और एक ये डिस्क्रिप्शन है, ये तो यूआरएल लगा हुआ है। बेसिकली ये स्क्रीनशॉट पुराना है, एडी अब नहीं लिखा हुआ था, अब स्पॉन्सर्ड यहाँ पे बड़ा सा लिखा हुआ आता है, लेकिन ये पैटर्न ऐसे ही है। तो दो हेडलाइन होती है बेसिकली, ये हेडलाइन वन है दी स्विम रेवोल्यूशन, और ये हेडलाइन टू इन्होंने लिखा बेबी स्विमिंग लेसन। और ये डिस्क्रिप्शन है कि स्किल आर टॉट यूजिंग फन गेम डिजाइन, जो भी इन्होंने लिखा। फिर कह रहे हैं कि सर्च फॉर बेबी स्विम लेसन्स यील्डेड दिस रिजल्ट, कि यूजर ये लिखेगा अगर बेबी स्विम लेसन्स तो ये रिजल्ट उसको मिलेगा। द कॉपी इज कॉन्साइड एंड यूसेज लिमिटेड स्पेस वाइसली टू कन्वे इट्स मैसेज एंड कनेक्ट विद इट्स टारगेट ऑडियंस, क्योंकि असल में
हेडलाइन लिखने की जो है ना लिमिट बहुत कम होती है, लिमिटेड कैरेक्टर्स होते हैं, तो उसको बड़ा वाइसली यूज़ करना पड़ता है। और हमारे पास बहुत ज़्यादा ऑप्शन नहीं होता। डिस्क्रिप्शन में तो फिर ऑप्शन होते हैं, इसी तरह के नंबर ऑफ वर्ड ज़्यादा होते हैं तो हम लोग लिख सकते हैं। फिर कहते हैं द स्विम रेवोल्यूशन, जो कंपनी का नाम है, न्यू न्यू तो पुट द कीवर्ड्स इन द हेडलाइन। उनको पता था ये क्या लिखना है, सो वी इंस्टेंटली नो दैट दिस एड मैच यू आर लुकिंग फॉर। फर्दरमोर द डिस्क्रिप्शन टेल अस व्हाई दिस इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर स्विम लेसन, बिकॉज addresses the concern of their persona, a parent looking to enroll their baby in a swimming class। ये बता रहे हैं कि भाई अपने ऑडियंस को देखते हुए इन्होंने वही बात लिखी है डिस्क्रिप्शन में कि ये उसको, जो ऑडियंस है उसको क्या अच्छा लगेगा, और मैं वही एग्जैक्टली लिखूँ कि भाई देखें जो उनको टारगेट कर सके, तो उनको पसंद आए तो वो लिंक क्लिक कर लें। ठीक है, तो ये कुछ बेसिकली मेनली कुछ स्लाइड्स मैंने बनाई हैं थी गूगल एड्स के ऊपर के। ये एक बेसिक नॉलेज और थ्योरेटिकल इसको समझना गूगल एड्स को कैसे। अब मेनली ये है कि मैं जब अभी गूगल एड्स के कुछ थोड़ा सा आपको व्यू भी दिखा भी देता हूँ। अगर हम एक ब्राउज़र पे जाएँ, ads.google.com, ये इसका यूआरएल है, ads.google.com। तो ये आपका यहाँ पे इस तरह कुछ शेयर नहीं हो ऐड। रही सर। अच्छा, विजिबल स्क्रीन नहीं हो तो रही, नुकसान अच्छा क्या है? एक मिनट, जी जी जी, अभी होगी। हाँ, यहाँ पे आ जाते हैं। ठीक है, ये मैंने ऐसे ही ओपन किया, ads.google.com, अब विजिबल हो रही होगी। ठीक है, थैंक यू। तो अब मैं जब यहाँ से स्टार्ट नाउ करता हूँ ads.google पे जाके, तो ये मुझसे पूछेगा जिस तरह फेसबुक पे ऐड अकाउंट होता है, ये मुझसे पूछ रहा है कि भाई दो आपके पास ऐड अकाउंट आ रहा है। एक ये सिल्वर की रियल्टी, एक बेसिकली रियल एस्टेट क्लाइंट है मेरा दुबई का, और ये एक इन्फोसीनियर केयर, वही यूएस वाली जो प्रोडक्ट है, जो दोनों ऐड अकाउंट मेरे बने हुए हैं इस जीमेल के ऊपर। तो कोई एक कनेक्ट करना, मैंने कहा चलिए ठीक है, हम ये अपने अकाउंट, इसको ऐड अकाउंट सेलेक्ट किया मैंने। तो ये गूगल एड्स का आइकन है, और अब जो स्क्रीन ओपन होगी वो गूगल एड्स की होगी। ये बेसिकली एक ओवरव्यू, एक डैशबोर्ड है जो गूगल एड्स का है। देखने में आपको फिर वही जो है ना एट द एंड वही लग रही होगी कि कैसे जिस तरह लिंक्डइन का एड्स मैनेजर था या जिस तरह मेटा का एड्स मैनेजर था, सेम उसी तरह का कुछ ना कुछ ये पैटर्न है गूगल एड्स का भी। ठीक है। हाँ जी। तो इस तरह जिस तरह ये डैशबोर्ड है, डैशबोर्ड पे ये मेरा एक ओवरव्यू दिखा रहा है, जो मैंने कस्टम डेट सर्च की भी है कि अगर मैं लास्ट 30 डेज करता हूँ तो ये मुझे मेरे नंबर्स दिखा रहा होगा कि भाई उसके क्या, कितने क्लिक्स हैं। क्लिक्स का वही मेन मतलब ये है कि वो जिसने क्लिक कर लिया, और इम्प्रेशन ये कि जिनको दिखा है, तो 53,000 बंदों को दिखा और 1.45 के एक ने देखा। तो ये कॉस्ट पर क्लिक एवरेज सीपीसी निकाल के दे देगा कि एक कॉस्ट इतने की पड़ी, वो स्पेंडिंग से निकल गया। और वही इसी तरह सीटीआर कॉस्ट रहता है कि कितने परसेंट क्लिक थ्रू रेट है मेरा। ठीक है, तो जैसे एक चीज इसमें क्लियर करिएगा। जी जी। इसमें आपने बजट पहले एलोकेट किया था या फिर ये बाद में दे रहा होता है कि आपकी इतने बजट बन गए, जितने क्लिक होंगे उतना बजट नहीं, बन जाएगा? बिडिंग तो मैं बताता हूँ, बिडिंग तो मैं बताऊंगा कि भाई देखो खर्च इतने ही करने हैं, ये उतने ही ओके। पैसे स्पेंड करता है। तो जब हम सही। कैंपेन में जिस तरह बाकी सारे एड्स में हम अपनी कैंपेन रन करते हैं ना, तो वैसे ही ये बताता है कि इस चीज़ पे। ठीक ठीक है। है, अब तो ये मुझे बता रहा है, इसको समरी वगैरह दिखा रहा है कि भाई इस कॉस्ट पे इतने क्लिक, इसने क्लिक थ्रू रेट आया, तो आपकी अलग अलग डिफरेंट कैंपेन्स का ये किस डिवाइस से ज़्यादा यूज़ हुआ। तो इसमें भी यही कि मोबाइल फ़ोन यूज़र्स यहाँ भी 93%, 94, 93% है। और टैबलेट के, क्योंकि एड्स यूएस में रन किया है तो फिर टैबलेट्स के कुछ व्यूज़ हैं, वरना यहाँ पाकिस्तान में भी टैब्स बहुत कम ही यूज़ होते हैं। मोबाइल होगा और मेनली समहाउ कंप्यूटर्स होगा। ठीक है, तो ये मुझे अपनी समरी बता रहा है कि डे बाय डे और वीक ऑफ द डे कौन सा टाइम मुझे ज़्यादा सूटेबल है, वो मैं देख सकता हूँ।
डेमोग्राफिक्स में किस एज ग्रुप पे, एज और जेंडर के बंदे जो है वो मेरा ऐड ज़्यादा देख रहे थे। तो ये सारी चीज़ें रीटारगेटिंग के लिए मैं यूज़ हो सकता हूँ। देखिए समरी ऑफ हाउ योर एड्स आर परफॉर्मिंग इन दीज नेटवर्क, कि गूगल सर्च पे कितने ऐड लगाए इसने, पार्टनरिंग सर्च पे, डिस्प्ले नेटवर्क पे। अभी ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताया ना कि गूगल से एसोसिएटेड 3 मिलियन वेबसाइट्स भी हैं। तो ये डिस्प्ले नेटवर्क, क्रॉस नेटवर्क, ये सारा वो है मामला। जिस तरह मिसाल के तौर पे आप लोग भी अपनी कोई वेबसाइट खोलें और उसमें आपका जब विजिटर ज़्यादा हो तो आप गूगल एडसेंस से कनेक्ट कर सकते हैं कि भाई ये वाला जो पोर्शन है, इतना बड़ा एक बॉक्स है, ये मैं गूगल को दे रहा हूँ। कनेक्ट हो जाता है पोर्ट के जरिए गूगल से, कि यहाँ गूगल कोई किसी का भी ऐड रन करना चाहे तो वो करे। ठीक है, मेरा बैलेंस बता रहा है कि भाई मैंने अभी ज़ीरो हो गया है इत्तेफाक से। तो ये रहा, ये कीवर्ड्स मेरे कौन से जो ज़्यादा अच्छे परफॉर्म करें तो यार असिस्टेड कीवर्ड, नर्सिंग सर्विस, बेसिकली इस क्लाइंट के यही कीवर्ड्स हैं। तो किस कीवर्ड पे इसने कितनी स्पेंडिंग की है वो सारी चीज़ें दिखा रहे हैं। और ये मेरा सर्च एट रिजल्ट का व्यू दिखा रहे हैं। देखिए बेस्ट सीनियर केयर सर्विसेज, सीनियर केयर ऐप, अफोर्डेबल इन होम केयर, ये इस तरह से इन कीवर्ड्स पे एक ऐप रन हुआ हुआ था। तो ये तो हमारा डैशबोर्ड है एक तरीके से। ठीक है, इसी में फिर कोई रिकमेंडेशंस ये दे रहा होगा अपनी गूगल एड्स। ये जो है ना कि क्या क्या कीवर्ड्स एंड टारगेटिंग रिलेटेड के आपको क्या बेहतर है उसमें करना चाहिए, ये खुद इनकी एक्सपर्ट टीम वो ऑटो बता रही होती है कि भाई अगर आप न्यू हैं इसमें तो आपने जो कस्टमर मैच लिस्ट ऑटो में कैसे बिडिंग, अभी इसको जो मैं अप्लाई कर दूंगा ना तो ये मेरी एग्जिस्टिंग कैंपेन पे कुछ चीज़ें खुद ही अप्लाई कर देगा कि भाई इसको ऐसे होना चाहिए, इसको ऐसे होना चाहिए। ठीक है, कुछ इंसाइट्स हैं, रिपोर्ट्स हैं यहाँ पे आ रही होती हैं रिकमेंडेशन के बाद। इसको भी देख लेते हैं, एक्सप्लोर ही कर रहे हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं। लास्ट 7 डे में तो ऐड ही रन नहीं हुआ, इस वजह से खाली आ रहा है। और ये दिखा रहा है कि 13% कन्वर्जन कम हो गया, और कॉस्ट भी क्योंकि एड्स नहीं रन हुए। ये मैक्सिमम लास्ट 28 डेज की ही इंसाइट्स दिखाएगा। ठीक है, और ये डिफरेंट कुछ कैंपेन्स आ रहे हैं मेरे पास। इसी तरह ये कैंपेन, अच्छा यहाँ भी कैंपेन्स, एड ग्रुप्स और एड, तीन कैटेगरी है बेसिकली। जिस तरह लिंक्डइन एड मैनेजर पे थी कि कैंपेन यहाँ बन गई, और एड ग्रुप और एड्स, फेसबुक पे भी मेटा पे भी ऐसे होता है, कैंपेन, एडसेट्स और एड। तो ये कैंपेन्स पे गया तो मेरी ये सारी कैंपेन्स आ रही हैं जितनी भी मैंने आज तक इस गूगल एड से लगाई हैं। और उसका बजट भी आ रहा है, उसका स्टेटस आ रहा है। काफ़ी सारे जो है ना वो पॉज हुए वो होंगे जब वो चल गए हम, तो उसका बजट उन्होंने कंज्यूम कर लिया तो पॉज हो गए सऊदी। इसमें पॉज ही आ रहा होता है, कंप्लीट भी हो जाए तो वो पॉज आ रहा होता है। तो उसकी इस कैंपेन के से मुझे कितने क्लिक्स मिले हैं ये आ रहे हैं, इस पे कन्वर्जन रेट्स और ये सारी चीज़ें। ये लास्ट 30 डेज का आ रहा है। जितना मैं अपने टेन्योर चूज करूंगा, ऑल टाइम कर दूंगा, तो ये ज़िंदगी से आज तक जब से ये ऐड अकाउंट बना है तब भी दिखाना शुरू कर देगा। 19 अगस्त से बने तो ये उसके रिजल्ट दिखाना शुरू कर दिए इसने। ठीक है, और मुझे अगर नई कैंपेन क्रिएट करनी है तो ये बटन है न्यू कैंपेन क्रिएट करने का। इसी तरह ये भी बटन है न्यू कैंपेन क्रिएट करने का। ठीक है, मैं आज की, क्योंकि हमारे टाइम वैसे ही 6:36 हो गया है ना, तो मैं कोई नई कैंपेन क्रिएट नहीं करना चाह रहा हूँ क्योंकि फिर वो लंबी डिटेल में जाएगा। तो अगर इसको हम लोग अगली क्लास के लिए ही रखेंगे इंशाल्लाह के, फिर क्योंकि उसके लिए मुझे तकरीबन 1 घंटा इसमें चाहिए। गूगल एड्स पे बहुत डिटेल्ड है चीज़ें ना, मेटा और लिंक्डइन से ज़्यादा डिटेल इसमें चीज़ें आती हैं कीवर्ड्स में, और उस हवाले से। तो इसमें मैं अभी बस इसीलिए ब्रीफ इंट्रोडक्शन और ऊपर से ये सारी चीज़ें दिखा दे रहा हूँ। इंशाल्लाह जो कैंपेन क्रिएशन है वो हम लोग इसको नेक्स्ट क्लास में रखेंगे। यहाँ से बिलिंग आ रही होती है, कार्ड है, इसमें भी ऐसे ही होता है कि आप जब एक थ्री अमाउंट को, अच्छा गूगल इसमें, मेटा पे ये होता है कि आपने 2,000 का एड रन किया तो उसने 2,000 ले लिया आपसे। इसमें ऐसा नहीं होता, इसमें गूगल पहले ही आपसे ना कुछ पैसे लेके होल्ड कर लेगा। मिसाल के तौर पे 3,000 4,000 अगर पीकेआर में है तो वो उसने पहले ही होल्ड कर लिए हैं कि भाई मेरे पास है
अब देखें अक्टूबर में कोई ऐड नहीं चला, लेकिन नवंबर में ऐड चले थे $369 के, और उसने पेमेंट की 260। इसी तरह दिसंबर में मैंने ऐड रन किए हैं 522 की, और 190 पेमेंट हुई है। तो यानी फिर ये मेरे ऊपर ड्यू चढ़ गए थे 442, वो मैंने अभी पेमेंट की है करंट मंथ जनवरी में। तो $442 की बेसिकली। तो ये है, अब यहाँ पे कार्ड डिटेल आ रही है और अकाउंट लास्ट 4 डिजिट और मैनुअल पेमेंट, इस तरह से गूगल एड्स की ये सारी चीज़ें यहाँ पे आ रही हैं।